लाई डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिर जाओ पूरा, रिलैक्स, नीचे सांस लो, छोड़ो, ढीला छोड़ो मैम, ढीला, हाथ नीचे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, हाथ नीचे करो प्लीज। में दर्द रहता है। कितनी देर से? 2 महीने से। अच्छा, तो डॉक्टर श्रीधर के बारे में आपको कैसे पता चला? हमारे दोस्त है, वो लेके आए थे। आपके दोस्त, उनको भी कोई प्रॉब्लम थी? उनके फादर जी को थे। मोरिंडा तो हुआ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ? लोअर बैक पेन और नेक पेन से। अच्छा, लोअर बैक पेन और नेक पेन सी बहुत ज़्यादा सीगे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सी और 18 साल हो गए। पकड़ो से, पकड़ो मैडम, पकड़ के लंबे गिरे, सांस लो जी, छोड़ो। तो हार्ट में कितना मतलब पेन रहता था पहले? काफी रहता था, बहुत सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी। तो मेडिसिन अभी भी खा रहे हो या बंद हो चुकी है जो डॉक्टर ने आपको बताई थी? खा रहे थे? बहुत कम होगी। ये हम आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए मैडम, हाथ लगाइए पीछे, हम है ना, ये देखिए अभी जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨੈਕ ਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं तो 10 मिनट के बाद मैं खड़ी नहीं सी हो सकती। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? बस उस समय मेरी पेन शुरू हो जाती सी बहुत ज़्यादा। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पेन बस मैं एक रोंदी होनी सी ज़्यादा। ਨੀਂਹ ਦੀ ਚਪਨੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਣੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੇਸ ਆਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ छोड़ नहीं पा रहे जी, वो ਅਸੀਂ छुड़वाने हैं, अच्छे से खींचे जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ से अलग से प्रेशर है, यहाँ से अलग से प्रेशर, जिस पे गैप क्रिएट किया जा रहा है घुटनों के अंदर, और कुछ नहीं। गैप जब क्रिएट होगा अपने आप हीलिंग पावर बेटर होगी। मैं तो 10 मिनट के बाद मैं खड़ी नहीं सी हो सकती। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? बस उस समय मेरी पेन शुरू हो जाती सी बहुत ज़्यादा। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पेन बस मैं एक रोंदी होनी सी ज़्यादा। मेरे कमर में दर्द है, L5 C6 हाँ जी, नहीं दर्द। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਰਹੀ ਹੈ? दर्द तो हम 4-5 साल ही हो गए सहंदे। 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले अपनी नाभि जरूर चेक कराएं, नाभि जरूर सेटल कराएं। नाभि ठीक करने से बहुत सारी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। रिलैक्स, 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 छोड़ दीजिए गर्दन, बिल्कुल रिलैक्स, ढीली छोड़िए गर्दन, रिलैक्स। क्रॉनिक होने के बाद लोगों को सिम्टम आने बंद हो जाते हैं, पेट में गैस रहती है मगर उनको ये नहीं पता चलता कि धड़न गिरी हुई है। अलाइनमेंट करते हैं जो पैरों की, वो आप देख सकते हैं। अभी ये 2 मिनट में आपके जो पैर छोटा बड़ा दिख रहा था वो ठीक हो जाएगा। पेशेंट सर्वाइकल का है, सबसे पहले जो इस स्टेज में आता है वो स्टिफनेस है। लेट जाओ, लेट जाओ। पैर ही इनका देखिए छोटा बड़ा है, सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा होगा, देख लीजिए, देखिए पैर ही इनका छोटा बड़ा है। ढीला ढीला ढीला, लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो। अकड़ाहट, अकड़ाहट आएगी, वो उसके साथ साथ पेशेंट को एसिडिटी और डाइजेशन का इशू भी रहेगा प्लस। तो इस एज में स्पेशली आप ये देखिए कि ये प्रॉब्लम जो है ये एसिडिटी या फिर डाइजेशन इश्यूज की वजह से ही गर्दन स्टिफ हो जाती है। तो हमें पेट को भी इसमें ठीक करना होता है दोस्तों, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम धरन से स्टार्ट करते हैं, नेवल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। नेवल को देख के फिर हम इलाज करते हैं। ये है मैडम, ये पैर जोड़े रखिएगा। डॉक्टर मुस्कान सामने आइए। पैर ही इनका देखिए छोटा बड़ा है, सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा होगा, देख लीजिए, देखिए पैर ही इनका छोटा बड़ा है, तो इनको लोअर बैक पेन भी रहती होगी जी, हाँ रहती है। तो ये एक रिमार्केबल फीचर है, हमें पता ही नहीं चलता कि किस कारण से हो रहा है, और साथ में बॉडी डिसअलाइनमेंट होनी शुरू हो जाती है। हम धर्म करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए खाली पेट चाहिए होता है। नहीं, मैंने खाया हुआ है। हाँ, कितने बजे कुछ खाया? मैंने 7:30। 7:30, तो चलो काफ़ी देर होगी फिर तो। चलिए धर्म ठीक करिए मैडम, बताइए। अब देखिए, अगर पेट का होगा बुरा हाल, पेट अगर फूल के बाहर को आएगा तो ऑब्वियसली ये वाली मसल्स खिंच जाएंगी। ये वाली मसल्स खिंचने से मणके भी हिल सकते हैं और साथ में स्पाज्म रहेगा, अकड़ाहट रहेगी बॉडी में। और वही लोग आते हैं कि हमें अकड़ाहट रहती है, फिर धीरे धीरे करके मणके हिलने शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा दिक्कत आती है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? पेन किलर लिखता है।
ये भी एक बड़ी समझने वाली चीज़ है मैडम। डॉक्टर क्या कहते हैं, पेन किलर खा लो। टेम्परेरी पेन तो किल हो जाती है, मगर उससे क्या होगा, आपकी तकलीफ ठीक नहीं होगी, बल्कि पेट की तकलीफ बढ़ जाएगी और दिक्कत वहीं रहेगी। एक विशियस सा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा कि तकलीफ भी रही, पेन ठीक हो गई, मगर वो जड़ से इशू जाएगा ही नहीं। अब देखिए, हम ये जो कर रहे हैं मर्म चिकित्सा का पार्ट है, हमारे कुछ पॉइंट्स, वाइटल पॉइंट्स होते हैं, बॉडी जिससे एनर्जाइज हो जाती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, वायु नीचे की तरफ से निरहन हो जाती है। तो इन पॉइंट्स को दबाने से बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। उसके बाद हम अलाइनमेंट करते हैं जो पैरों की, वो आप देख सकते हैं। अभी ये 2 मिनट में आपके जो पैर छोटा बड़ा दिख रहा था वो ठीक हो जाएगा। तो ये पैरों की अलाइनमेंट हमने देख ली, कर ली दी है। आप नोटिस कर सकते हैं कि पैर बिल्कुल ठीक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसके बाद नेवल डिस्प्लेसमेंट में आप इधर आके दिखा सकते हैं सर। ढीला छोड़िए मैडम, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला, रिलैक्स। हाँ जी, बताइए पेट कैसा है अब? हाँ, दर्द तो हुआ? दर्द तो हुआ, पर थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। चलिए बाकी स्टेप्स करिए। तो नेवल डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, हमारे पास पेशेंट आता है ना, पहले ये कहता है कि नेवल डिस्प्लेसमेंट, मुझे तो पता ही नहीं है कि धर्म गिरी है, हिंदी में नाभि गिर गई। तो ये जो चीज़ है, अगर नाभि गिरी हो तो आपका कोई भी शारीरिक प्रोसेस ठीक नहीं होगा, आपके ऑर्गन सिस्टम ठीक नहीं चलेंगे। क्रॉनिक होने के बाद लोगों को सिम्टम आने बंद हो जाते हैं, पेट में गैस रहती है, मगर उनको ये नहीं पता चलता कि धर्म गिरी हुई है। तो ये 90% लोग आप समझ लीजिए ऐसे ही कहते हैं, जैसे आपको पता था कि आपकी धर्म गिरी हुई है। नहीं, देख लो, हमने आपको पहले देख के बताया धर्म गिरी हुई है और पैर छोटा बड़ा। आपको किसी ने पहले ये भी नहीं बताया था कि पैर छोटा बड़ा है। नहीं, तो ये चीजें रहती हैं, पहली बार ही पता चला है ये सब कुछ। तो ये चीजें इंसान को पता नहीं होती, बट जब कोई करके दिखाता है, समझाता है। अब आपको देखिए पेट कितना हल्का महसूस हो रहा होगा। लग रहा है, हल्का तो लग रहा है। और पेट ही नहीं, पूरी बॉडी हल्की महसूस होगी। ठीक है, तो ये चीज को अगर आप समझेंगे, नेवल डिस्प्लेसमेंट, नेवल जो आपकी नेवल है दोस्तों, वो सारी अब्जॉर्प्शन करती है। अगर आप इसमें कुछ भी देखें, आप सुबह उठ के जब आप नहाते हैं तो इसके बीच में हाथ डाल के देखिए, कुछ ना कुछ रोई, कुछ ना कुछ फंसा होता है। नेवल बहुत सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करती है। नेवल को आपको ठीक रखना जरूरी है। नाभि ठीक रहेगी तो ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं रिब्स मैनेजमेंट। प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले अपनी नाभि जरूर चेक कराएं, नाभि जरूर सेटल कराएं। नाभि ठीक करने से बहुत सारी तकलीफें ठीक हो जाएंगी दोस्तों। अब इसके बाद इनका असली इलाज, जो कि हमने आपसे बात करी थी कि जिसके लिए ये आई थी स्पेशली, ढीला छोड़ो मैम, ढीला, बस 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 बस, ढीला छोड़ो, ढीला ढीला, रिलैक्स, हाथ नीचे, हाथ नीचे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, अरुण ने कराया हुआ, हाथ नीचे करो प्लीज। बस अब दूसरी साइड में कराना पड़ेगा, बिल्कुल रिलैक्स हो। ढीला छोड़ो, ढीला, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मुंडा नहीं उठाना, रिलैक्स। आवाजें आएंगी आपको बहुत सारी, क्योंकि हड्डियां जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं उनको सेटल करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा दर्द है। आप क्लोजअप लीजिए अब मैडम, यहाँ दर्द है, दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, सब जगह दर्द है। अभी जब मैं 2-3 पॉइंट्स दबाऊंगा उससे सेटल डाउन हो जाएगा। ये आपको सिर्फ ढीला छोड़ना है, ऊपर से लीजिए, ढीला छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, छोड़ दीजिए गर्दन, बिल्कुल रिलैक्स, ढीली छोड़िए गर्दन, रिलैक्स, लेट जाओ, लेट जाओ, लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो, निकले। उठो उठो उठो, लेटो, शोल्डर्स पे हाथ रखो, दोबारा से लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो। जो ये कह रहे हैं शोल्डर्स में पेन, आप इधर आओ मैम, रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लो। ये मैडम शोल्डर पे यहाँ रखना है और मेरी तरफ कर लेना, पकड़ लेना। लंबा गहरा सांस लेना मैम, ढीला छोड़ना है, रिलैक्स, दोबारा करो मैडम आप भी, लंबा गहरा सांस, ढीला छोड़ो। पकड़ो पकड़ो से, पकड़ो मैडम, पकड़ के लंबे गहरा सांस लो जी, छोड़ो, लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो, देखो कैसे निकल रहे हैं। लंबा गहरा सांस लो मैम, छोड़ो, पकड़ के रखो यहाँ से तो मज़ेदार निकलेगा। लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो,
लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो। लाई डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिर जाओ पूरा, रिलैक्स, नीचे। वाह, निकला? अब आया होगा मज़ा, मगर ये अभी भी तनाव में है। इनके यहाँ एक सर्वाइकल हम्प बना हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। ये बना हुआ देखिए। अब इसको हम गायब करके दिखाते हैं 2 मिनट में। आइए, ये हम्प आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए मैडम, हाथ लगाइए पीछे, हम्प है ना? ये देखिए अभी जाएगा। ये आप जो मोबाइल ज़्यादा देखती है ना, उसकी वजह से बाहर आ जाता है। देखिए अब गया क्या है? चला गया। जरा कैमरे की तरफ देख के बोलिए कि है कि गायब है? बिल्कुल चला गया, एकदम से गायब हो गया। नहीं तो मेरे तो काफी ज्यादा थे, इतना ज्यादा मैं परेशान थी इससे कि रोज मेरी गर्दन ऐसे ऐसे ये करना पड़ता था। निकला? देखो शोल्डर अटके पड़े हैं मैडम बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है आपकी सिटिंग जॉब है ज़्यादा, ये घूमते फिरते हैं ज़्यादा। ढीला छोड़ो। जिम भी ज्यादा करती हूँ, वेट लिफ्टिंग होती है मेरी ज्यादा। देखो ये है ना, जे नेवल डिस्प्लेस्ड होएगी ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੇਟ ਵੀ ਹੈਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, और वो भी कदी कदी कि रोज होता? पहले रोज होता। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। ये ना हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये रिब्स ऊपर नीचे जब हो जाते हैं तो उसको अलाइन करते हैं, और साथ में जो नीचे ऑर्गन्स हैं, अब ये लिवर के पॉइंट्स हैं जो मैं प्रेस कर रहा हूँ, इससे पेट हल्का हो जाता है, छाती हल्की हो जाती है, और साथ में जो रिब्स ख़राब हुए हैं, ये स्पेशली शुगर का पॉइंट है, इसको जब हम इस तरह से इंस्टिगेट करते हैं तो ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। में दर्द रहता है कितनी देर से? 2 महीने से। अच्छा, तो डॉक्टर श्रीधर के बारे में आपको कैसे पता चला? हमारे दोस्त है, वो लेके आए थे। आपके दोस्त, उनको भी कोई प्रॉब्लम थी? उनके फादर जी को वो का हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है। कोई आपने एंजियोग्राफी नहीं कराई थी? नहीं। एंजियोग्राफी नहीं कराई थी। इको और ईसीजी कराई थी? ईसीजी में पॉजिटिव था, ईसीजी में चेंजेस थे आपके? हाँ। मेरा नाम संदीप है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा, हरियाणा तो रहने वाले हैं। ते की प्रॉब्लम की सी? तानू प्रॉब्लम सी? नहीं, मेरे फादर को 2009 से 3 बार अटैक आ चुका था। ओके, मतलब हार्ट अटैक आया था उनको। अच्छा 40s में उसको 2009 में स्टंट डाले 2, अच्छा फिर उसके बावजूद 2013 में, जी, 2022 में। अच्छा जब 2022 में डाले, उसके बाद वो स्टंट डालने के बाद भी मतलब कोई उसमें रिलीफ नहीं था, चलने में दिक्कत थी, थोड़े सा दूर चलते थे तभी उसको दर्द होने लगता था। कितने स्टंट कितने पड़े थे? 6 स्टंट डल चुके थे जी। और कितनी बार ऑपरेट करना पड़ा? 3 बार। 3 बार ऑपरेट करना पड़ा, 6 स्टंट डले थे। और यहाँ आप श्रीधर डॉक्टर के पास आए हो, तो कितना रिलीफ मिल रहा है और कितनी देर से आप मेडिसिन खा रहे हो? जब मैं यहाँ डॉक्टर श्रीधर के पास आया, उससे पहले मैंने जब द्वारा डैडी की एंजियोग्राफी कराई, उसमें 35% हार्ट काम कर रहा था। अच्छा, हाँ जी, तो डॉक्टरों ने मतलब कहते थे कि अगर ज़्यादा अटैक आएगा तो हार्ट की ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ सकती जी है। जी जी उसके बाद हमने यहाँ से दवाई मेडिसिन चलाई, जी। तो मैं पिछले मंथ यहाँ से दवाई ले गया डैडी की, तो हमारा 50% पे हार्ट पहुँच चुका है। मतलब 1 महीना ही अभी आपने मेडिसिन खाई? 1.5 साल हो गया दवाई खाने में। अच्छा, 1.5 साल हो गए दवाई खाते हुए, और कितना फर्क पड़ रहा है? 50%, 35 से 50 पे पहुँच गया हार्ट। अच्छा ठीक है। और दोबारा आपने टेस्ट करवाए? हाँ जी। आपको हार्ट में कितना मतलब पेन रहता था पहले? काफ़ी रहता था, बहुत सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी। तो मेडिसिन अभी भी खा रहे हो या बंद हो चुकी है जो डॉक्टर ने आपको बताई थी? नहीं, जो जो पहले आप अंग्रेजी दवाई आप खा- मेडिसिन खा रहे थे। बहुत कम होगी। ये ना मसल डिग्रेडेशन करके हैगा, हुन मेरा फर्क हैगा ना, ये मसल थोड़े एक्टिव होएगी, ठीक होएगी, ता ये फर्क अगर मसल च भी जो प्रॉब्लम है, बैक पेन है, नेक पेन है, तेरा मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਡਾਕਟਰ? बिल्कुल आ जाता है। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ? मैं तो 10 मिनट बाद मैं खड़ी नहीं सी हो सकती। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? घंटे बस उस समय मेरी पेन शुरू हो जाती सी बहुत ज़्यादा। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पेन बस मैं एक रोंदी होनी सी ज़्यादा। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ?
फर्क तो हुन दिखे होना स्टार्ट आज स्टार्ट first- first sitting है मैडम इन्हां दी। सिटिंग है मेरी ना ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ first ਦੀ sitting। ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਢੀਲਾ ਛੱਡਿਓ ਆਂਟੀ ਗੋਡੇ ਵਾਲਾ। ਢੀਲਾ ਛੱਡਿਓ ਆਂਟੀ, ਖੁੱਲਣ ਦੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾ ਨਾ। ये तो बहुत दुखदा है ये थल्ले नहीं लंदा गोडा बस इन्ना की जान दो, बस छड़ दो, हाथ थल्ले कर दो, बस 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 लो पीछे लेके जाओ। ਨੀ ਦੀ ਚਪਨੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੇਸ ਆਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਸਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਪਡ ਲੈਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਨਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਪਣੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਗਾ? ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਲੱਤ वीडियो ਵੱਡੀ। देखी सी ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ? फेसबुक पे हां जी ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਫਰਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। बस ठीक है ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੂਚਰਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਸਕਿਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੂਚਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਪਣੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਇਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪਣੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਪਣੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੋਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡਿਓ, ਗਰਦਨ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੋ ਆਂਟੀ, ਢਿੱਲੀ। ਬੋਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਿਓ ਆਂਟੀ, ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਿਓ, ਢਿੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਬੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ छोड़ नहीं पा रहे जी, वो असी छुड़वाने हैं। नेक्स्ट, अलाइन करने की स्पाइन को हम उतना ही जोर लगाते हैं जितना ज़रूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि गर्दन टूट जाएगी, फिर तो यहाँ लाइन लगी होती गर्दन तोड़ने वालों की। लंबा गहरा सांस लो आंटी, ढीला छोड़ो, निकले उठा के, उठो, आओ। ये आंटी ਇਹ ਹੰਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਕਸ-ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਰਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਐ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਰਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਪਾਈਨ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਪਾਈਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਣਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। तो बेसिकली ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। रुको हल्का ही ऊपर, बस नहीं तो आही चीज़ टेढ़ी है ਤੁਹਾਡੀ। 1 मिनट लगना है, बस 1 सेकंड लगना है। शोल्डर ते रखो आंटी, हट लूज छो, ढीला छो, ढीला ढीला, बस ये ना बिल्कुल सिर्फ इको साइड है इधर। ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹਿਪ मूवमेंट इधर आ गई है ना ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਦ ਰਹੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਲकुल ही बंद हो जाएगी। अच्छे से खींचे जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ से अलग से प्रेशर है, यहाँ से अलग से प्रेशर, जिस पे एक गैप क्रिएट किया जा रहा है घुटनों के अंदर। और कुछ नहीं, गैप जब क्रिएट होगा अपने आप हीलिंग पावर बेटर होगी। जब हम गैप क्रिएट करेंगे कार्टिलेज रीजनरेशन चालू होगा और पेशेंट को घुटना रिप्लेस नहीं कराना पड़ेगा। साथ के साथ इसके अंदर जो अलाइनमेंट है वो अलग से हम करते हैं, जैसे कि जो तिबिया और फिबुला घूमी होती है उसको हम सेटल डाउन करते ही करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज रहती है जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताई थी, आज भी इनके थ्रू आपको बताना चाहूँगा। तो ये एक्सरसाइज जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी तकलीफ़ बेहतर होती रहेगी। मैं ये सजेस्ट करूँगा, ये मैडम एक बात ज़रूर अपने दर्शकों को बताइएगा, जिनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा चले फिरे नहीं जी। जितना ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ज़्यादा टेढ़ी होती ठीक है। है। क्योंकि आप क्या करते हैं, लेकिन उठा बैठा ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? नो उठन बैठन दी तो कोई दिक्कत नहीं। ਅੱਛਾ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? डॉक्टर साहब को तो आज पहली बार आया मैं। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ।
दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, 20 से 30 बार ये करना है, ठीक है। उसके बाद सीधा करो घुटना, ऐसे घुटने के नीचे यहाँ रख के कोई पिल्लो, दबाओ आंटी, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। तो ये मसल्स को हम एक्टिव कर रहे हैं, जो थाई मसल्स है उनको एक्टिव कर रहे हैं। फिर नी टू चेस्ट, चेस्ट की तरफ नी ले जाके दबानी है, दबाओ, ये करना है। और साइकिलिंग दोनों घुटने पे करनी है पैरों से। हाँ, वेरी गुड। स्लो, जितनी साइकिलिंग स्लो होगी उतना अच्छा होगा और उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो, लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो। ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ? लोअर बैक पेन और नेक पेन से। ਅੱਛਾ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਔਰ ਨੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सी और 18 साल हो गए मैंने। ਅੱਛਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀਗੀ? जी, मैं स्लिप होके डिग्गी सी, ਅੱਛਾ ਜੀ। उदों तो मैनू इसे तरह ही पेन चल रही है। ਅੱਛਾ ਜੀ। और ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ? हाँ जी, मेडिसिन और ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ले हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, इन्हों का मैं फेसबुक ते ऐड देखी सी, ਹਾਂਜੀ तो फिर असी लास्ट मंथ आए, ਜੀ। उदों तो मैनू काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨੈਕ ਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨੈਕ ਪੇਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ।